नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मोहनिया एसडीएम राकेश कुमार सिंह और डीएसपी प्रदीप कुमार के द्वारा लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर मोहनिया नगर अंतर्गत छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। इन दौरान मोहनिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सुधांशु कुमार भी मौजूद रहे। एडीएम राकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया सभी छठ घाटों पर बैरिकेडिंग, चेंजिंग रूम, वाच टावर, अस्थायी शौचालय और सफाई का समुचित प्रबंध करें। डीएसपी प्रदीप कुमार ने कहा कि सभी छठ घाटों पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पर्याप्त पुलिस बल और अधिकारी भी वाच टावर बनाने के लिए निर्देश दिया गया है और साथ में वहाँ पुलिस पदाधिकारी और पुलिस फोर्स का भी डिप्यूटेशन किया जाएगा। और साथ ही जो गहराई ज्यादा है, पानी भी ज्यादा है अभी, तो उसको देखते हुए वहाँ पर गोताखोर की भी व्यवस्था की जाए। महिला पुलिस भी रहेगी। महिला पुलिस रहेगी। आज छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। इसमें कार्यपालक अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सभी जगह बैरिकेडिंग, चेंजिंग रूम, वाच टावर, अस्थायी शौचालय और सफाई का समुचित प्रबंधन करेंगे और इन्होंने अभी करवा भी रहे हैं। और आगे हम बोल रहे हैं कि डेली बाई डेली प्रतिदिन इसको सफाई करें और समुचित व्यवस्था रखेंगे। गहरा पानी वगैरह वहाँ बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और साइनेज भी लगेगा उस पर कि आगे जाना खतरनाक है, उसका साइनेज भी लगाया जाएगा। गोताखोरों की व्यवस्था की? हाँ, गोताखोरों की व्यवस्था की, जितना भी संवेदनशील घाट है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जम्मू कश्मीर में मौसम बदल रहा है। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में कई जगहों पर मंगलवार को हल्की बर्फबारी हुई है और मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बादल छाए रहने और घाटी के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया है कि नवंबर के पहले सप्ताह तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। इस बीच श्रीनगर और घाटी के अन्य मौसम केंद्रों में मौसम के इस समय के लिए अपेक्षाकृत गर्म रातें दर्ज की गई। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.4 डिग्री अधिक था। उन्होंने बताया कि इस मौसम में घाटी में सामान्य न्यूनतम तापमान में 6.3 से 8.1 डिग्री तक का अंतर रहा। पिछले कुछ दिनों से अधिकतम तापमान भी सामान्य से कुछ डिग्री अधिक बना हुआ है। जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में तो रात को ठंड होना शुरू हो गई। मैदानी इलाकों में अभी मौसम सामान्य ही है। इस सब के बीच जम्मू का अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम पर पारा 19.5 डिग्री सेल्सियस पर रहा। सुबह आसमान में आंशिक बादल थे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सोना सबसे कीमती धातु है और हो भी क्यों ना, वक्त बदला है, तकनीक बदली और दुनिया के देखने का नज़रिया भी, लेकिन सोने की आवश्यकता और कीमतें समय के साथ साथ बढ़ती रही। इतिहास इस बात का गवाह रहा कि सोने के साथ काम करना बहुत आसान है, इसलिए यह समय के साथ कई तरह के उत्पादों का केंद्र रहा। चीनियों ने 2500 ईसा पूर्व के चेचक और त्वचा के अल्सर के इलाज में सोने का इस्तेमाल किया है और भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सा में सोने का उपयोग संभवतः इसी तरह लंबे समय से हो रहा है। आज गठिया जैसी सूजन संबंधी स्थितियों के इलाज के लिए इंजेक्शन में सोने की यौगिकों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हृदय शल्य चिकित्सा में स्टेंट सहित प्रत्यारोपण के लिए भी मौजूदा समय में जिस तकनीक से दुनिया में हल्ला मचा रखा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक दुनिया में कई बड़े बदलाव लेकर आएगी। एआई तकनीक के प्रसार में सोने की भी अहम भूमिका रहेगी। एआई और तेज़ गणना करने वाले उत्पादों में बेहद उच्च गुणवत्ता वाले प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। इन प्रोसेसरों में बिजली की परवाह के लिए सोने का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक एआई और बेहद तेज़ गणना करने वाले एप्लीकेशन की मांग के चलते साल के दूसरे क्वार्टर में उत्पादों को बनाने के लिए इंडस्ट्री में सोने की मांग भी बढ़ी है। औद्योगिक अनुप्रयोगों में इस्तेमाल होने वाले सोने में तिमाही के दौरान 11% की वृद्धि हुई। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ मांग में 14% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक दंत चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले सोने की मांग में 5% तक की गिरावट देखी गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में एआई बूम के कारण प्रौद्योगिकियों में सोने की मांग साल दर साल 10% की वृद्धि देखी जा रही है। मांग को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति भी बढ़ी है। खाद्यान्न उत्पादन में साल दर साल 4% की वृद्धि हुई है और यह 893 टन हो गया है। सोना अच्छे सुचालक के तौर पर काम करता है, इसके लिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में किया जाता है।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। भारत की महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। देश विदेश में भारतीय महिलाओं की काबिलियत को पहचान कर उन्हें सम्मानित पद पर जिम्मेदारी दी जा रही है। कहा भी जाता है कि आज की महिलाएं हर काम कर सकती हैं। आसमान में प्लेन उड़ाने से पटरी पर ट्रेन दौड़ाने तक महिलाएं सक्षम हैं। लेकिन आधुनिक भारत की महिलाओं को आज हर क्षेत्र में मौके मिल रहे हैं, इसी कारण वो अधिक सक्षम है। हालांकि आज भी महिलाओं को ये मौके इतिहास की उन महिलाओं के कारण मिले जिन्होंने पहली बार किसी ऐसे क्षेत्र में कदम रखा जहां कभी किसी महिला ने प्रवेश नहीं किया। उनके पहले प्रयास और सफलता के कारण ही महिलाओं के रास्ते खुलते चले गए। इन्हीं सफल महिलाओं में शामिल है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव पहली भारतीय महिला है जो ट्रेन की पायलट बनी। ट्रेन के ड्राइवर को लोको पायलट कहते हैं। सुरेखा यादव पूरे एशिया की पहली लोको पायलट है। आइए जानते हैं इनके रेल ड्राइवर बनने की कहानी। एशिया की पहली महिला रेल पायलट सुरेखा यादव का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने राज्य के सतारा में सेंट पॉल स्कूल से हाई स्कूल की शिक्षा हासिल की। आगे की पढ़ाई के लिए सुरेखा ने वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स किया और बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। पढ़ाई के दौरान सुरेखा आम लड़कियों की तरह ही अपने करियर और भविष्य को लेकर सपने देखा करती थी। उन दिनों वो लोको ड्राइवर नहीं थी बल्कि टीचर बनना चाहती थी। उन्होंने टीचर बनने के लिए बीएड की डिग्री प्राप्त करने की योजना बनाई। हालांकि बाद में उनकी राह बदली और वो रेलवे में शामिल हो गई। टेक्निकल बैकग्राउंड और ट्रेनों को लेकर सुरेखा को बचपन से लगाव था। उन्होंने पायलट के लिए फॉर्म भर दिया। साल 1986 में उनकी लिखित परीक्षा हुई जिसमें पास होने के बाद इंटरव्यू भी क्लियर किया। बाद में सुरेखा कल्याण ट्रेनिंग स्कूल में सहायक चालक के तौर पर नियुक्त हुई। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद 1989 में सुरेखा यादव नियमित सहायक ड्राइवर के पद पर प्रमोट हुई। सुरेखा ने सबसे पहले मालगाड़ी के ड्राइवर के तौर पर करियर की शुरुआत की। धीरे धीरे उनकी ड्राइविंग स्किल बेहतर होती चली गई। साल 2000 में मोटर महिला के पद पर उनका प्रमोशन हुआ। उसके बाद साल 2011 में सुरेखा एक्सप्रेस मेल की पायलट बनी। इसी के साथ महिला दिवस के मौके पर सुरेखा यादव को एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर होने का खिताब हासिल हुआ। सुरेखा ने सबसे खतरनाक रेलवे रूट माने जाने वाले पुणे के डेक्कन क्वींस से सीएसटी रूट पर ट्रेन की ड्राइविंग की। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।